राजधानी रायपुर में बिल्डरों की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही ने शहर की तस्वीर बिगाड़ दी है। 329 अवैध कॉलोनियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की हुई है। जहां निगम ने 290 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है, वहीं अब तक सिर्फ 40 पर ही कार्रवाई हो सकी है। इन कॉलोनियों में न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की पाइपलाइन। एक ही कॉलोनी में सैकड़ों ट्यूबवेल और बिजली के तारों का अव्यवस्थित जाल बिछा हुआ है। संतोषी नगर, पुराना धमतरी रोड और साथ ही काठाडीह मार्ग जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग हो रही है। सवाल यह है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ शहर को व्यवस्थित कैसे किया जाएगा। अब देखना होगा कि नगर निगम इन अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने में कितना गंभीर कदम उठाती है। निगम क्षेत्र के अंदर में जो भी इन तरीके के प्रकरण हैं उसमें निगम द्वारा जांच की जा रही है और कुछ जगहों पर हमारे द्वारा कार्रवाइयां भी की गई हैं जहां पर अभी के समय पर अवैध गतिविधि चल रही थी और इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई है नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत में उसके तहत में कार्रवाई की जा रही है और इसी संबंध में तारतम्य में लिखा भी गया है, पुलिस को भी सूचित किया गया है कि जो प्रकरण है इनमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको करें। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें पुलिस की तरफ से भी हमसे कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, कुछ जानकारी मांगी गई है, उन जानकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो नगर निगम के अधिकारियों के साथ में एक बैठक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक एक जो प्रतिवेदन है उसकी समीक्षा की जाएगी और स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर के आगे भी एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। राजधानी रायपुर को सुंदर बनाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की व्यवस्था होती है। पहले मास्टर प्लान बनाया जाता है ताकि आगामी समय में जो निर्माण हो उससे एक स्वच्छ और सुंदर शहर बने, सिस्टमेटिक यहाँ की जो है सड़कें हों, सिस्टमेटिक रहने की व्यवस्था हो। लेकिन इन सभी नियमों की धज्जियां अवैध प्लाटिंग और जो बिल्डर हैं वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि मैं रायपुर के कमल विहार के पास स्थित अक्षर कॉलोनी में मौजूद हूं और देखिए कि यहाँ किस तरह से अवैध प्लाटिंग कर जो है बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के इस तरह से प्लाट बेचा गया है। इसका सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम ये दो तार के गुच्छे दिख रहे हैं, ये पूरे तार के गुच्छे अवैध हैं क्योंकि यहाँ पर ना बिजली की किसी पोल की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर नगर निगम की ओर से कोई पानी की व्यवस्था है। अब करीब यहाँ पर 100 से 150 ऐसे मकान हैं जिसमें सभी में बोर हैं, वाटर बोर जो है इसमें लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये पूरा जो कॉलोनी है वो पूरी तरीके से अवैध है। हम यहाँ के रहवासियों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर समस्या होती है, इन्हें क्या बोलकर प्लॉट बेचा गया था और कैसे जो है यहाँ पर ये सर्वाइव कर रहे हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है? क्या आप लोग यहाँ मीटर जो है वो परमानेंट मीटर लगा है? क्या पाइपलाइन पानी के लिए गए हैं? यहाँ पर जो आपने कहा कि मीटर परमानेंट लगा है, ये परमानेंट मीटर नहीं लगा है, टेम्परेरी कनेक्शन दिया गया है और मोस्टली जितने भी घर है सभी में टेम्परेरी कनेक्शन है। और बिजली पानी का तो ये है कि बिजली हमको जैसे हाफ रेट में मिलता था पहले, भूपेश जी की सरकार थी तो, लेकिन अब है 100 यूनिट के ऊपर जब जलता है, नॉर्मली हर घर में 100 यूनिट से ज़्यादा ही जलता है। इस वजह से ये है कि हम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और ये पूरा कॉलोनी जो है वो बसने लगा है। यहाँ पर 100 से 150 मकान यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन किसी भी मकान में परमानेंट मीटर नहीं है। इससे शासन को भी बड़ा नुकसान होता है, साथ ही यहाँ पर बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये तार के जाल आप देख सकते हैं कि कैसे मेन रोड से तार को केबल से बिजली के तार जो है यहाँ पर खींचे गए हैं ताकि इनको बिजली उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर राजधानी रायपुर में खुलेआम इस तरह से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, अवैध प्लॉटिंग किए जा रहे हैं, जिससे जो खरीदार हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती और सही समय पर उन्हें शासन से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं बिजली पानी की वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। साथ ही शहर की व्यवस्था भी काफी खराब होती है। अब देखना होगा कि नगर निगम की ओर से किस तरह से अवैध कॉलोनियों पर जो है कार्रवाई होगी, किस तरह से बिल्डर पर कार्रवाई होगी और जो यहाँ पर जमीन खरीद चुके हैं, जिनका मकान बन चुका है, उन्हें किस प्रकार से सुविधा जो है वो मुहैया कराया जाएगा। कैमरामैन गुपेन नीलमलकल के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर।